ओम शांति। ममता की ऐसी मिसाल जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। देखिए, माँ तो माँ होती है और माँ की जगह आज तक ना तो कोई ले पाया है और ना कोई माँ की जगह ले सकता है। माँ केवल माँ ही माँ है। पिता कभी माँ नहीं हो सकता है, लेकिन माँ पिता का फर्ज निभा सकती है। एक माँ ऐसी है जो माँ भी हो सकती, माँ तो वो है ही, लेकिन वो पिता की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन पिता सारी जिंदगी पिता ही रहेगा। माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए माँ के लिए दूसरा रूप उदाहरण भगवान का दिया गया है। इसलिए पहले नंबर पर माँ को रखा गया है, दूसरे नंबर पर पिता को। तुमेव हो माता चा पिता तुमेव। अभी आपने प्रैक्टिकल उदाहरण देखा है, जबलपुर के वर्गी डैम में क्रूज डूब गया। उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं है। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, आप सभी देख रहे होंगे ये वीडियो, कोई सोशल मीडिया पर, कोई कहीं ना कहीं देख रहे हैं, वीडियो बहुत चल रहा है। माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं, माँ की जान चली गई फिर भी अपने बच्चे को माँ ने छोड़ा नहीं अपने हाथों से। माँ ने सुरक्षा जैकेट पहनी थी, माँ चाहती तो बच सकती थी, बच्चे को छोड़ देती तो हो सकता है कि अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन उसने बच्चे को नहीं छोड़ा और बच्चे के वजन के कारण ही वो डूब गई। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए वो अपने उतार के उस बच्चे को भी नहीं पहना सकती थी, ये भी उस माँ की व्यवस्था थी, तो वो डूब गई। माँ डूबी, वो बच्चा डूबा, तो उसे माँ ने छोड़ा नहीं कि मैं इसे छोड़ करके अपने को बचा लूँ। मतलब कि बच्चा डूब रहा है तो मैं भी डूब जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। वो बेचारी माँ डूब गई। और सबसे बड़ी बात तो सबकी आंखें जो नम कर देने वाली तस्वीर है, आज जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा, सबकी आंखें नम हैं और सबके लिए दिल से उस माँ के लिए दुआएं निकल रही हैं। और मरने के बाद भी उस माँ ने अपने बच्चे को कस के पकड़ा था। सोचिए, वो मर चुकी थी लेकिन उसकी पकड़ में फिर भी बच्चा था। सोचिए, इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने अपने बच्चे को मरने के बाद भी माँ ने नहीं छोड़ा। जब लाश मिली, बॉडी तो दोनों की एक साथ में, मरने के बाद भी वो माँ दोनों हाथों से अपने बच्चे को पकड़े हुए है, ऐसी उनकी बॉडी मिली। सोचिए, मरने के बाद तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, कौन कहाँ है पता नहीं चलता है, लेकिन माँ की ममता आज देख सकते हैं। माँ तो माँ होती है, इसलिए ही भगवान का दूसरा रूप माँ को कहा गया है, उदाहरण दिया गया है, माँ के लिए है ये उदाहरण। आज का प्रैक्टिकल आप देख लीजिए कि माँ माँ होती है और माँ की क्या ममता होती है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ अपने बच्चे के लिए आग में कूद सकती है, पानी में डूब जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और वही बच्चे बड़े होकर के अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं, तब कितना कष्ट होता है। इसलिए अपनी माँ की सदा इज्जत कीजिएगा। जब आप छोटे थे, जब आप गोद में थे, तो माँ आपसे कितना प्यार करती थी और आज भी माँ कितना प्यार करती है ये आपको नहीं पता है, क्योंकि माँ की नज़रों में कभी बेटा बड़ा नहीं होता है। माँ की ममता उसके लिए हमेशा रहती है जैसा वो बचपना हो उसका। और आज का ये उदाहरण आप प्रैक्टिकल देख चुके हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए माँ का तो कभी कोई कर्ज चुका ही नहीं सकता है, चाहे कोई कितने भी जन्म ले ले, लेकिन माँ का कर्ज नहीं चुका सकता है। माँ की ममता का वो कर्ज तो चुकाया ही नहीं जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि हम माँ का कर्ज तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि हमारी वजह से माँ को दुख ना मिले। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ को हमारी वजह से दुख ना हो। माँ की आंखों में हमारी वजह से कभी आंसू ना हो लाइफ में, नहीं तो हमारा बच्चा होना ही दुर्भाग्य होगा। कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जो माँ हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है, आग में जल सकती है, पानी में डूब सकती है, और उस माँ की ममता का कर्ज ना चुकाकर और उस माँ की आंखों में हमारी वजह से आंसू हों। क्योंकि आज ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं, वीडियो इसलिए भी बनाया है कि आज ऐसे बहुत से ऐसी संतान हैं
जो अपनी माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ को दुख देते हैं, माँ को खाने के लिए नहीं देते हैं, ऐसी ऐसे भी आज संतान हैं, इसी जगत में जन्म ले चुकी हैं। जो माँ ने जन्म दिया है, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द सहती है, अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करती है बुढ़ापे के सहारे के लिए। और जब बुढ़ापा आता है तो वो माँ, कितना दुख होता होगा उस माँ को जब वो बच्चे उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अपनी पत्नी के कारण, अपने बच्चों के कारण ही उस माँ को बाहर निकाल देते हैं। आज मैंने अपनी आँखों से ऐसे कितने केस देखे हैं कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो वो 4-4 महीने का हिस्सा बना लेते हैं कि 4 महीना माँ इसके पास रहेगी, 4 महीना माँ मेरे पास रहेगी। एक अभी 2 दिन पहले की ही बात है, एक माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों का बड़ा लालन पालन किया और बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर जॉब पर हैं। ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो कि उनके पास कुछ है नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, अच्छे सब कुछ है, संपन्न है, परिवार में कोई कमी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है। वो तीनों भाई 4-4 महीने के माँ के नंबर बनाए हुए हैं कि 4 महीने माँ इसके पास रहेगी, 4 महीने इसके पास रहेगी। तो एक भाई मिला उनमें से, बीच का था, वो मिला मुझे, तो उन्होंने बताया कि बस 2 महीने हो गए हैं मेरे पास माँ को, बस 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने और निकल जाएं फिर तो 8 महीने आराम से, शांति से, सुकून से बैठ कर के खाएंगे। तो उनको बताया मैंने कि भाई कभी तुमने सोचा कि जब तुम छोटे थे तो कभी माँ ने ऐसा कहा होगा कि बस ये बच्चे के 2 महीने और निकल जाएं और फिर मैं आराम से, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, फिर मैं आराम से सुकून से बैठ कर के खाऊंगी। कैसे माँ ने तीनों बच्चों को पाला होगा, उसने तो कभी नंबर नहीं बनाए थे। कैसे वो उस टाइम पर तो इतनी संपन्नता भी नहीं थी कि आज तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन माँ ने तो उस टाइम पर नहीं सोचा होगा ऐसा कि मैं नंबर बना लूं। या माँ की तो वो ममता होती है कि माँ खुद तो भूखा रह जाएगी माँ, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकती है, खुद गीले में सो जाएगी लेकिन वो बच्चे को गीले में नहीं सुला सकती है। और आज वही बच्चे बड़े होकर के और माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतता होगा, उस माँ को कैसा लगता होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, आप सभी जानते हैं माँ पहला गुरु होती है बच्चे की, और गुरु का फर्ज है अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। और गवर्नमेंट से भी ये निवेदन है, कुछ समय पहले यमुना जी में भी एक हादसा हुआ था, कुछ लोग वहाँ भी डूब गए थे यमुना जी में, और आए दिन किसी ना किसी नदी में, तालाब में, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम ऐसे हादसे, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और हमें खुद भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और इस घटना ने, जबलपुर की घटना ने, बरंगी डैम में जो तूफान आया उसने तो सबको ही चौंका दिया है। नाव जो पलट गई, स्टीमर पलट गया, वो तो सभी आप देख ही चुके हैं। उसमें थे तो कई लोग, लेकिन उसमें से कई लोग चले गए बेचारे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। और उसमें से जो सबसे पहला जो आज तक ऐसा दृश्य देखने को मिला है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि माँ किसको कहते हैं। एक झलक उसमें देखने को मिल गई कि माँ इसको कहते हैं कि जब माँ ने देखा कि संकट आ गया है मेरे जीवन पर, मेरे बच्चे के जीवन पर, तो कहीं इस संकट में मेरा बच्चा मेरे से बिछड़ ना जाए, कहीं कुछ उसको हो ना जाए, मैंने तो जैकेट पहनी है लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया उस माँ ने। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही स्वीकार था, लेकिन जो वो चित्र है माँ बेटे का, वो सभी की आंखें खोल देने वाला है, सभी को झकझोर देने वाला है। और आज उस संतान के लिए भी एक मैसेज है, जो कहते हैं माँ का जो सम्मान नहीं करते हैं तो उनके लिए कि देखो माँ किसे कहते हैं, ममता किसे कहते हैं। और देखो उस प्रकृति को भी कि जब माँ डूबी नाव में, और जब उसके बाद वो तस्वीर सबके सामने आई, जैसे माँ लेके गई थी अपने हृदय से लगा करके बच्चे को गोद में, आंचल में, शायद मृत्यु भी उस आंचल को बेटे से, अपनी माँ से बेटे को दूर नहीं कर पाई। वो हृदय को झकझोर देने वाला दृश्य है। अब तो वो अंतिम पल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम
उनके लिए एक काम जरूर कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं उन आत्माओं की दुआओं के लिए, उन आत्माओं की शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, उन आत्माओं को शांति का सकाश दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले। क्योंकि वो आत्मा जब कोई भी ऐसे अचानक जाती हैं तो आत्माओं को दुख होता है, दर्द होता है, तड़पती हैं आत्मा कुछ समय तक के लिए, क्योंकि कोई अपने घर से दूर, कोई कहीं ऐसे थे। तो ऐसे में उन आत्माओं को शांति की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम उन आत्माओं की शांति के लिए और उनका जीवन अगला जन्म अच्छा हो, उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करें। रोज़ सुबह शाम 5-5 मिनट, 10-10 मिनट हम उन आत्माओं के लिए आज से दुआ करेंगे और सभी एक संगठित में होकर के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, उन आत्माओं की शांति के लिए मेडिटेशन करेंगे, उन आत्माओं को सकाश देंगे कि उन आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार पर जो कष्ट आया है तो इस कष्ट को सहन करने के लिए भगवान उन के परिवार वालों को इतनी शक्ति दे कि जो दुख का पहाड़ उनके परिवार पर टूटा है उसको वो सहन कर सकें। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे और एक सबक हम सबको लेना चाहिए इस घटना से। प्लीज़ घूमने फिरने को इतना भी हावी मत होने दो कि वो आपके जीवन पर ही हावी हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, दो से कभी मत खेलो, आग से और पानी से, इन दोनों से हमेशा दूर रहा करो। कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए और कभी पानी से नहीं खेलना चाहिए। हालांकि वो नाव थी, सब था, फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें तैरना नहीं आता है तो हमें इतने खतरे मोल नहीं लेना चाहिए, इतने गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए कि उन आत्माओं को शांति मिले और उन आत्माओं का जन्म अच्छे घर में हो, भगवान उनको शांति प्रदान करें। आप सभी भी यही प्रार्थना भगवान से करें। ओम शांति।